करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंट्री के हवाले से मालूमात फराहम करूँगा जिसकी वीज़ा रेशो एकदम से बड़ी बेहतरीन हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इसका वीज़ा पहले बहुत कम अप्लाई किया करते थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी लोगों का रुझान इस कंट्री की तरफ हो गया। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह रिसीव होते रहे हैं, आते रहे हैं कि जनाब पहले कनाडा का बहुत ज़्यादा शोर था, कनाडा ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज दिए, उसके बाद यूके का बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। और इसके साथ साथ और कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अच्छी भी हो और जहाँ पे हम जाके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, या वहाँ पे जो है वो ऑप्शंस ऐसी हों कि वहाँ पे हम कोई बिजनेस भी सेटअप कर सकें या वहाँ पे जाके रह सकें। तो फिर मैं आपके सामने एक ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है, लाइक कनाडा। तो न्यूजीलैंड की आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जानते होंगे कि न्यूजीलैंड जो कि एक टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है, 5 आइज का हिस्सा है। 5 आइज कंट्रीज जिनको यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज हैं। और इनका एक अलायंस है जिसको 5 आइज कहा जाता है। और इनमें से किसी को भी किसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो 5 आइज में एंटर हो गए हैं। न्यूजीलैंड को एक टफ वीज़ा कंसीडर किया जा रहा था और इसका वीज़ा भी कम अप्लाई होता था। ज़्यादातर लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते थे, या ऑस्ट्रेलिया का करते थे, या यूके का करते थे, या अमेरिका का करते थे। तो न्यूजीलैंड अब जो है वो एकदम से एक ऐसी सिचुएशन में आया है जहाँ पे जो लोग जाना चाह रहे हैं, एक अच्छे कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, या कोई भी किसी किस्म के उनके कोई मामला हैं वो करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। न्यूजीलैंड जो कि एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री वो जिसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है और डिफरेंट जजीरों पे मुश्तमिल ये एक कंट्री है। और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा अमन है। लोग जो हैं वो वहाँ के बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये बिल्कुल पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो है वो आपको फ़्लाइट के थ्रू ही न्यूजीलैंड जाना होता है। इनका आपस में डाटा शेयर भी होता है। और आपने अगर कभी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लिया हो या अप्लाई किया हो तो आपसे न्यूजीलैंड के हवाले से, और न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया हो तो उससे आपसे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी आपको सारी मालूमात उसमें फराहम करना पड़ती हैं। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जिनके ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया का जिनका वीज़ा वैलिड हो, तो वो अपलोड करके अपना इजीली न्यूजीलैंड का वीज़ा भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात की जाए, इसका वीज़ा कैसे अप्लाई होता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका वीज़ा फ़ीस कितनी है और वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। डॉक्यूमेंटेशन वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हर कंट्री के लिए लगते हैं, जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप करते क्या हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई और काम करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ की इनकम है, कुछ भी करते हैं, आप जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। एफबीआर की टैक्स की रिटर्न्स दे सकते हैं, एनटीएन दे सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप दे सकते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है वो लाइसेंस दे सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का लाइसेंस दे सकते हैं। जहां से भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में तो ये आ गया। अब इनकम कितनी आप जनरेट करते हैं वो आपकी टैक्स रिटर्न से पता लगता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट से पता लगता है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने इसमें अपनी प्रोवाइड करनी है। और रेकमेंडेड जो है वो ये है कि आप 6 महीने की स्टेटमेंट इसमें प्रोवाइड करें। और कई लोग जो है वो 3 महीने की स्टेटमेंट लगा के भी अप्लाई करते हैं। आपको रिकमेंडेशन में दे रहा हूँ कि 6 महीने की स्टेटमेंट इसमें लगा के अप्लाई करें। अच्छा, उसके अलावा वही सिंपल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप दोनों ही एफआरसी ले लें अपने। उसकी रीज़न ये है कि आपसे इसकी एप्लीकेशन में तमाम तर मालूमात पूछी जाती हैं। इवन अगर आप मैरिड भी हैं तो आपसे आपके बहन भाइयों की भी सारी डिटेल्स जो हैं वो ली जाती हैं। तो आपने उनकी भी डिटेल्स जो हैं वो फ्राहम करनी है। और अपने बीवी बच्चों की, हस्बैंड की, जो भी आप जिस तरह के भी आप एप्लीकेंट हैं, आपने अपने पेरेंट्स की ये तमाम तर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी होती है। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसके अंदर जब आप फिल कर रहे होते हैं, इसमें आपको अपने ट्रैवल हिस्ट्री की भी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। कौन से एयरपोर्ट से आप एंटर हुए, कौन से एयरपोर्ट से आप बाहर निकले, वो सारी मालूमात भी आपको जो है वो फ्राहम करनी होती हैं। तो आपने न्यूजीलैंड का जब भी अप्लाई करना है तो आपके पास एक एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए,
ताकि आप एप्लीकेशन में फिल कर सकें। और ऐसा ना हो कि जब आप एप्लीकेशन अपनी शुरू करें और आपके पास डिटेल्स ही पूरी ना हो तो आपको बार बार एप्लीकेशन लॉग आउट करके लॉग इन करनी पड़े। इसके अलावा जो है वो स्टेटमेंट में बैलेंस कितना हो, और मैं आजकल मिनिमम बैलेंस 20 लाख रेकमेंड कर रहा हूँ कि 20 लाख का बैलेंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। क्या इस कंट्री के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है कि नहीं है? ट्रैवल हिस्ट्री एक न्यूट्रल फैक्टर है, और अगर आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी है लेकिन आपकी स्टेटमेंट्स मेंटेन हुई हुई हैं, आपके मामला सारे बिल्कुल ठीक है, आपका पुराना बिजनेस है या पुरानी जॉब है और आप प्रॉपर इनकम अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को एम्फोसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली हमने जो है वो इसके काफ़ी वीज़ाज जो हैं वो अप्लाई किए और उनमें से ऑलमोस्ट 90% जो है वो वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, जिनमें से 2 ऐसे वीज़ाज हैं जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी न्यूजीलैंड के लगे हैं। और आपको इसके लिए किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, इनविटेशन के बगैर आप इसका वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनविटेशन के बगैर आप अप्लाई करेंगे, आपको जो है वो तब भी वीज़ा मिलने के चांसेस मुकम्मल ही होंगे, पूरे होंगे। बाकी किसी भी एप्लीकेशन में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने झूठ नहीं बोलना होता। अगर आपका कहीं से कोई रिफ्यूज़ल है, कुछ भी है, तो आपने वो भी उनको जो है वो मेंशन करना है, वो भी आपने उनको बताना है कि मेरा फलानी कंट्री से जो है वो फलाने महीने में या फलाने साल में जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। इसका वीज़ा जो है वो टोटली ऑनलाइन अप्लाई होता है। प्रोसेस टाइम इसका जो है वो तकरीबन 40 से 45 डेज़ का होता है। इससे कम में भी जो है वो आ जाते हैं लोगों के रिजल्ट्स, लेकिन 35 डेज़ या 40 डेज़ तक भी इसका मामला चला जाता है। ऑनलाइन वीज़ा जिस तरह से कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई होता है, इसी तरह इसका वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, और इसकी फ़ीस भी जो है वो ऑनलाइन आपने पे करनी होती है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। फीस पे आपको जब आप करेंगे तो आपकी तकरीबन 242 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो फीस है। पाकिस्तानी रुपीस में टैक्सेस के साथ 48,000 49,000 आज की डेट के मुताबिक जो है वो चार्ज हो रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो कभी बाद में भी देखेंगे तो तब आपने अपना कन्वर्जन रेट जो है वो इसके ऊपर चेक करना है, और टैक्सेस जितने भी हैं वो सारे इसके ऊपर पहले चेक करने हैं, और उसके मुताबिक ही आपने जो है वो फीस वगैरह इसकी पे करनी है। तो ऑनलाइन इसका वीज़ा अप्लाई होगा। सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके चाहिए आपको, पीडीएफ की सूरत में चाहिए, पिक्चर भी आपको जो है वो चाहिए, आपने पिक्चर अपलोड करनी है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, एफआरसीज, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सारा कुछ जो है वो आपने इसमें ऑनलाइन प्रोवाइड करना है। आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और इसमें बायोमेट्रिक के लिए बुलाया तो नहीं जाता, लेकिन बहुत कम सूरतों में वीएफएस के ऑफिस में आपका पासपोर्ट जो है वो मंगवाया जाता है चेक करने के लिए। अदरवाइज इसका ऑनलाइन ही डिसीजन आ जाता है और ऑनलाइन ही वीज़ा इसका ग्रांट हो जाता है। तो ये सारी मालूमात थी न्यूजीलैंड वीज़ा के हवाले से, और वो तमाम लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।